So good morning everyone. I am with you Hemlata Yadav and I am taking the class chapter 3. These are the question and answers of class 12th biology. You have to try to give me the answers of these questions so as to revise the things, revise the stuff. Which of the following is a primary sex organ of female? What will be the answer? Any one of you can unmute yourself to tell me the answer. What is the primary sex organ of female? Yes, it will be Ovary. okay. It will be ovary. Seminal plasma in human males is rich in. Seminal plasma human males में किस में rich होता है? Ribose, potassium, fructose, calcium, DNA and testosterone, glucose and calcium. किस में बेटा rich होता है? सेमिनल प्लाज्मा मतलब सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड बनाता है वो किस सब्सटेंस में इनमें से रिच होता है? Which option you will go with? Daksh, tell me, out of 4 choices, which choice you will opt? Vaishali? It will be fructose and calcium because हमने बताया था कि fructose शुगर बनाता है. एक्सटर्नल जेनिटेलिया ह्यूमन फीमेल में क्या कहलाता है? वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस. क्या कहलाता है? Tell me students. Called as vagina. Head of epididymis is called. वजाइना की जगह वल्वा आना चाहिए क्योंकि वल्वा में सारे पार्ट्स आएंगे, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस. तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में तो फुल पार्ट आते हैं. वजाइना सिर्फ एक ट्यूबुलर पार्ट है जो कि सबसे ज्यादा कह सकते हैं बर्थ कैनाल की तरह काम करती है और मेटिंग के वक्त इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है. बट वल्वा में पूरे पार्ट्स आएंगे एक्सटर्नल जेनिटल. द वल्वा विल बी द मोर अप्रोप्रिएट. हेड ऑफ एपिडाइडमिस इज कॉल्ड. एपिडाइडमिस का हेड क्या कहलाता है? कॉडा, कैपिट या कॉर्पस? विच ऑप्शन यू विल गो विद? वैशाली? दक्ष? मैम थर्ड. कॉर्पस हेड? मैम थर्ड. कैपिट. ओके, तो कैपिट इज द हेड. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल. मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस. टेस्टिस, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसी को कहते हैं जो कि गैमेट बनाता है. एंडोमेट्रियम फीमेल की में जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम की जो फीमेल की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम इन फीमेल इज द लाइनिंग ऑफ वजाइना यूट्रस या फिर वजाइना. बेटा एंडोमेट्रियम इन द फीमेल किसकी लाइनिंग है? वजाइना की लाइनिंग है, ब्लैडर की लाइनिंग है, ओवरी की लाइनिंग है. एंडोमेट्रियम किसकी लाइनिंग मैम है? यूट्रस. The opening of vagina is often covered with partially by a membrane called. Vagina की opening is membrane covered. So membrane को क्या? लेबिया माइनोरा, urethral opening, clitoris या hymen? क्या कहते हैं? हाइमन बताया था ना आपको कि वेजाइना कवर्ड रहता है हाइमन से. Which of the following are called dual glands? इनमें से कौन से dual glands हैं? Testes and ovaries हो सकते हैं dual glands. The part of the fallopian tube closest to ovary is. कौन सा पार्ट ओवरी के ज्यादा पास है? सर्विक्स, इस्थमस, एम्प्यूला या इनफंडिब्यूलम? तो ओवरी के सबसे पास फिम्ब्रिय, फिम्ब्रिय के बाद क्या आता है? फनल जैसा इनफंडिब्यूलम. तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? इनफंडिब्यूलम. प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ. इनमें से किसके फंक्शन, क्या फंक्शन करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड?
सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे देखो, वही प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल परफॉर्म करता है कौन सा फंक्शन? न्यूट्रिशन ऑफ फ्लूइड मीडियम फॉर स्पर्म मूवमेंट, पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, या ऑल ऑफ दीज, या सिक्रीशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं? यस वैशाली, व्हाट यू विल राइट इन द प्रोस्टेट ग्लैंड वर्क एंड सेमिनल वेसिकल वर्क? ये दोनों ही अपने अपने लिक्विड्स निकालते हैं। स्पर्म तो टेस्टिस के वास डिफरेंस से ऊपर फॉरवर्ड फ्लो करके आ जाते हैं, बट इन दोनों ग्लैंड्स का क्या वर्क है कि दे विल रिलीज द न्यूट्रिटिव एंड फ्लूइड मीडियम, सीमन बनाने में हेल्प करेंगे ना ये। तो अब हम इनको क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं, फिर देखते हैं हमारे कितने सही हैं। Which of the following primary sex organ ovary is correct? Seminal plasma is rich in fructose and calcium. External genitalia is vulva. Head of epididymis is caput epididymis. Primary sex organ of male is testes. The endometrium female lining is uterus. The opening of vagina is covered by hymen. Which of the dual gland, testes and ovaries, and part of fallopian tube closest to ovaries infundibulum. तो आपके सारे आंसर सही हैं, इसका मतलब अब हम चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज रिवाइज करेंगे। So with this, this is reproductive health and STDs MCQ. You can attempt this test as well कि आपका पता चल जाए आपको कि कितना आपको आ गया इसमें से, गेमिंग क्या हुई। RCH stand for, RCH की फुल फॉर्म बेटा, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन भी श्योर है कि एक क्वेश्चन हमेशा आता है, RCH के वर्क क्या होते हैं, RCH क्या होता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? यस दक्ष, वैशाली, reproductive and child health care, it will be first one option. Second, reproductive health include, reproductive health में क्या क्या आता है? Financial independence, child and mother care, protection from STD, contraceptive and ARTs, child education. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम STD से बचाव, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ARTs को इंक्लूड कर लेते हैं। सिर्फ चाइल्ड और मदर की केयर नहीं आएगी, बाकी चीजें बहुत उससे ज्यादा जरूरी हैं, वो भी आएगी, बट उससे ज्यादा जरूरी STD से बचना और ARTs और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, पॉपुलेशन कंट्रोल। Which one is not sexually transmitted disease? इसमें से कौन सी sexually transmitted disease नहीं है? Hepatitis B. Then in ET technique, embryo is transferred into ET technique में मतलब embryo transfer में embryo कहाँ पर transfer किया जाता है? ओवरी में या हमेशा fallopian tube में या fallopian tube या यूट्रस में या always यूट्रस में? क्या होगा इसका आंसर? एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम एम्ब्रियो जो बन जाता है टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बेबी बना लिया हमने, फर्टिलाइजेशन करवा लिया, अब उसको हमको ट्रांसफर करना है फीमेल के अंदर, जो उसको जेस्टेशन पीरियड तक पूरा पालेगी बच्चे को। तो हम उसके किस पार्ट में, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उसके किस पार्ट में हम इसको डालेंगे एम्ब्रियो को? तो किस में डाला जाता है बेटा? इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर होता है और एक फेलोपियन ट्यूब।
Focus is fallopian tube देखेंगे. Introduction of sex education in the school. स्कूल में सेक्स एजुकेशन का इंट्रोडक्शन शुड बी इंकरेज्ड टू. क्यों इंकरेज करना जरूरी है? पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है सेक्स एजुकेशन के बारे में? हमारे चैप्टर्स हैं ना 12th में, 10th में भी हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्यों जरूरी है? ताकि हमारे दिमाग में जो भी इसके मिथ हैं, फॉल्स कंसेप्शंस हैं, वो क्या हों, सब सही हो जाएं, ट्रू चीजें हमें पता चल जाएंगी, तो हमारे अंदर भ्रम नहीं होगा. वी विल अवॉइड द एंड वी विल stay away from those things which can harm our reproductive health. And also when we will become adult, we should be more aware adult, more we can say responsible citizens of countries, क्योंकि हमको इन issues के बारे में पता है, health related, reproductive health related issues के बारे में. और हम जब अच्छे citizens होंगे तो हम सही decisions लेंगे अपनी चीजों को लेकर जो हमें लेना चाहिए. Diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse are called, ऐसी बीमारियां जो कि sexual intercourse से फैलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? Viral diseases, fungal diseases, bacterial diseases, venereal diseases. What we call them? Viral, fungal, bacterial तो on the basis of कौन से agent से हो रही हैं उसके basis पे भी है, पर हमें देना है इसका रेफरेंस सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट हो रही है, तो वो तो इन टाइप्स की हो सकती हैं, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, बट उनका नेम क्या होता है? अदर नेम बुक में दिया हुआ है. इनको और क्या बोलते हैं मैम? वेनरल डिसीज, वेनेरियल डिजीजेस. यस, क्योंकि ये वीनस क्योंकि लव ऑफ गॉड है तो उनके नाम पे वीनीरियल दे दिया है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो रही हैं इसलिए. इंडियन पॉपुलेशन इज मैच्योर पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन या यंग पॉपुलेशन? किस तरह की इंडियन है इंडियन पॉपुलेशन? हम क्या सोचते हैं हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का अमाउंट कौन सा वाला ज्यादा है? मैच्योर पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे में, ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, या एजिंग या यंग पॉपुलेशन ज्यादा है? मैम यंग पॉपुलेशन. Young population. Action plans and programs to attain total reproductive health called family planning were initiated in India. Action plan. मैम in 1951. 1951 फैमिली प्लानिंग कब शुरू हुआ था? एक्शन प्लान कब शुरू हुए थे इंडिया में? 1951 में. Which of the following contraceptive method is used to control STD as well as unwanted pregnancy? कौन सी चीजें दोनों चीज रोकती है? मैम कॉन्डम. हाँ, तो ये फिजिकल मेथड है, फिजिकल बैरियर मेथड, तो ये दोनों चीजें रोकती है. कॉन्ट्रासेप्शन तो करती ही है, प्रेगनेंसी रोकती है और एसटीडी भी रोकती है. डार्क स्टेन्ड, वैशाली, यू वांट टू आस्क समथिंग? No, ma'am. Okay, dark stained body present in the somatic cells of human female but absent in those of male. मान लो हमने ह्यूमन फीमेल के सेल्स को की स्लाइड बनाई और उसके कैरोटैप करवाई या फिर उसको देखा मेटाफेज स्टेज पे, तो हमको उसके अंदर एक डार्क स्टेन बॉडी एक्स्ट्रा दिखेगी, जो कि बाकी मेल से अगर हमने स्लाइड बनाई, उसके WBCs की स्लाइड बनाई या किसी सेल्स की स्लाइड बनाई, उसमें वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा, बट फीमेल में एक्स्ट्रा वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. तो ये कौन सा स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पर? बार बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या गोल्जी बॉडीज? एक डार्क स्टेन्ड बॉडी, सोमैटिक सेल्स की बात हो रही है, यानी मैंने तभी बोला WBCs, या कोई भी ऐसे सेल्स जो कि बॉडी के सेल्स हैं अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल्स. तो हमने अगर उनसे स्लाइड बनाई है और फिर हम उसमें देख रहे हैं, तो फीमेल की जो 46 क्रोमोसोम है, जो मेल के 46 क्रोमोसोम है, उनमें से मेल में तब भी एक चीज कम है और फीमेल में ज्यादा है. क्या हो सकता है? उसे बार बॉडी बोलते हैं. एक्चुअली में क्या होता है कि फीमेल में, क्योंकि लास्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है 22, 44 तो दोनों के सेम होंगे,
44 क्रोमोसोम दोनों के सेम होंगे, पर फीमेल में क्या केस होता है, सेक्स क्रोमोसोम का एक्स और वाई, सॉरी एक्स और एक्स होता है, डबल एक्स यानी पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो इसमें ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे दिखते हैं, एक ही लंबाई के होते हैं, तो ये बार बॉडी की तरह या ज्यादा स्ट्रेन लेने वाला बड़ा क्रोमोसोम दिखता है। पर जब मेल से स्लाइड बनाते हैं तो 44 प्लस एक्स वाई होता है, ठीक है। तो x और y का क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है, तो क्रोमोसोम की तरह लगता भी नहीं है, बहुत ही इसका साइज बहुत ही छोटा है। तो उसके कंपैरिजन में जब फीमेल्स को देख रहे हैं तो उसके दोनों क्रोमोसोम बड़े दिखते हैं, और इसी चीज को बार बॉडी कहते हैं, ठीक है। द एक्स्ट्रा बॉडी विच इज प्रेजेंट इन द फीमेल्स इज बार बॉडी, विच इज द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम विच इट इज हैविंग। तो अभी इसको हम एक बार इमेज में भी देख लेते हैं, इमेज ऑफ फीमेल बार बॉडी। क्रोमोसोम्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम में दिखता है, तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि फीमेल हैज अ बार बॉडी। और उसके कॉर्नर पे दो क्रोमोसोम्स बड़े बड़े हैं, और उसके कॉर्नर पे बार बॉडी हमें दिखती है। अब बार बॉडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, क्या है। बार बॉडी इज नेम्ड आफ्टर inactive X chromosome. A bar body is the discoverer Murray bar. इसके डिस्कवरर मुरे बार हैं, और ये प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम में। नॉट टू बी कंफ्यूज विद पोलर बॉडी, पोलर बॉडी से इसे कंफ्यूज नहीं करना, इसको एक्स क्रोमेटिन बोला जाता है। इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है ये सेल में विद मोर देन वन एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि इसमें दो एक्स क्रोमोसोम है, तो ये एक एक्स क्रोमोसोम इसमें इनएक्टिव कर दिया जाता है ताकि बैलेंस्ड वे में उसके क्या कर दिए जाएं, सारे प्रोडक्ट्स उसके बैलेंस बने, क्योंकि इसमें दो एक्स क्रोमोसोम है, बस मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो उससे रिलेटेड है थोड़ी सी। हम इसको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ये क्वेश्चन रह गया था, टू अवॉइड इंटरेक्शन विद बॉयज एंड बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है, कि या तो जिसकी वजह से बॉयज और गर्ल्स में कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, या हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इससे बढ़ेगा मिसकंसेप्शन सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में। यार तो प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन, इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट इंफॉर्मेशन। Right information to the young ones. यस, तो अब हम इसका सबमिट करके इसका आंसर्स चेक कर लेते हैं कि हमारा कितने सही हुए हैं। ये हमारे सारे सही हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें आरसीएच की फुल फॉर्म और उसका वर्क बताया है, वो ठीक है। विच वन इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हेपेटाइटिस बी नहीं है। ईटी टेक्निक में फेलोपियन ट्यूब या यूट्रस में हम लोग ट्रांसफर करते हैं एम्ब्रियो। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड बी encouraged to provide right information to the young. Disease or infections which are transmitted through sexual intercourse are collectively called as venereal disease. इंडियन पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है। एक्शन प्लान फैमिली प्लानिंग का इंडिया में 1951 में शुरू हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल एसटीडी, कॉन्डोम एंड आल्सो अनवांटेड प्रेगनेंसी, दोनों ही चीजें को रोकता है ये, तो कॉन्डोम है इसका आंसर। और डार्क स्टेन्ड बॉडी प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल इज अ बार बॉडी, ये मेल में नहीं होती, बस फीमेल में होती है, बिकॉज फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है और मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम। यहाँ हमारा ये भी करेक्ट है सारा। बायोटेस्ट हमारा अब रिवीजन चल रहा था। बायोटेस्ट आपको पता है कि मंडे को अब होगा,
और सिलेबस वही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के आगे से आएगा और चैप्टर 4 पूरा आएगा जो हमने पढ़ाया। ठीक है, Okay, ma'am. शॉर्ट आंसर्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी यहाँ पर हैं हमारे पास, अगर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं फॉर रिवीजन। जैसे कुछ वीडियोस मैंने शेयर कर दी थी इनफर्टिलिटी, आईवीएफ, इनके ऊपर, वो आपने वॉच कर ली होंगी, मैंने ग्रुप पे उनका लिंक शेयर किया था। अपना टॉपिक आप मुझे चूज करके बता देंगे प्रोजेक्ट का, ताकि वो अपने ग्रुप में ही पोस्ट करेंगे, बिकॉज ताकि सभी को ये नॉलेज रहे कि वो आपका टॉपिक है, तो कोई उस पर बनाए ना, आप ही बनाए उस पर, क्योंकि टॉपिक रिपीट नहीं होने चाहिए। मैम ने पिछली बार एग्जामिनर जो आई थी उन्होंने बोला था कि टॉपिक शुड नॉट बी रिपीटेड। टॉपिक को रिपीट नहीं कर सकते, दैट मीन्स आपकी 14 बच्चों की क्लास है, 14-15, तो हर एक का सिंगल टॉपिक होगा और अलग होगा। Okay, ma'am. तो इसीलिए आपको वहां लिखना है क्लास ग्रुप में कि आपका टॉपिक दूसरे लोगों को भी पता चल जाए, तो वो आपसे आपका टॉपिक ना ले, दूसरा टॉपिक चुने। What do you think is the significance of reproductive health in the society? Reproductive health total well-being है, सभी reproductive के aspects में, physical, emotional, behavioral, social well-being, sexually transmitted disease जैसे कि एड्स, गोनोरिया, ये ट्रांसफर होती हैं एक दूसरे को सेक्सुअल कांटेक्ट से, तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी कर देती हैं। Hence ये necessary है कि creating awareness and among the people, especially the youth, regarding various reproduction related aspects, as the young individuals are the future of the country and they are most susceptible of acquiring sexually transmitted diseases. Creating awareness about the available birth control methods, sexually transmitted disease and their preventive measures, and gender equality will help in bringing up socially conscious healthy families. Spreading awareness regarding uncontrolled population growth, social evil among young individuals will help in building the productive healthy society. ये है हमारा चैप्टर, इजी चैप्टर है हमारा बेटा ये, पर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे कोई भी बीमारी फैल जाती है, पेंडेमिक की तरह फैल गई, एक जगह हुई सब जगह फैल गई, एड्स पहली बार अमेरिका में हुआ, सब जगह फैल गया, तो ह्यूमन है, ह्यूमन की मेडिकल साइंस हम पढ़ेंगे अगर, या फिर अगर हम बायो के स्टूडेंट हैं, तो हमें अपने हर टॉपिक पे इतना ज्यादा फोकस रखना है, बिकॉज हमें उसे इतनी डीपली ही पढ़ना है। चाहे ये टॉपिक बहुत जनरल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इसमें बर्थ कंट्रोल मेथड हम पढ़ते हैं, एसटीडी हम पढ़ते हैं, पर ये एक बर्निंग इशू है, क्योंकि जो यूथ होता है वो कंट्री का फ्यूचर होता है और ज्यादा ससेप्टेबल वही होता है, इसीलिए आपकी बुक में ये टॉपिक दिए जाते हैं, क्योंकि आप एडोलेसेंट एज में हो, आपको नॉलेज हो इन चीजों की। और अगर एसटीडीज कंट्रोल नहीं होंगी तो ऐसे कभी कभी बीमारी तो फैल ही रही है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी हो जाती हैं, तो उससे क्या होगा, जो कम्युनिटी है उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनती है, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट है। Suggest the aspect of reproductive health which need to be given special attention. कौन सा ऐसा इनमें से टॉपिक है जो स्पेशल अटेंशन चाहता है, तो सबसे ज्यादा स्पेशल अटेंशन जो चाहता है प्रेजेंट सिनेरियो में, वो दो दिए हुए हैं, काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल स्पेशली द यूथ अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सच एज एसटीडी, अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, केस ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, एडोलेसेंट, इनको काउंसलिंग करना, इनको अवेयरनेस क्रिएट करना इन चीजों के बारे में, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताना, ये बहुत जरूरी है। Providing support and facilities such as medical assistance to people during pregnancy, STDs, abortion, contraceptive, infertility, तो पूरी मेडिकल फैसिलिटीज देना लोगों को
स्पेशली प्रेगनेंसी में ज्यादा देना, क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चे और माँ दोनों को ही संभालना होता है। एसटीडीज, अबॉर्शन, इनके बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, इनफर्टिलिटी से कोई अगर कपल जूझ रहा है तो उसको बचाना, उसको वहां से बाहर निकालना। सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन नेसेसरी टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, प्यूबर्टी के बारे में, एडोलसेंट के बारे में, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, ये एसटीडी के बारे में, इनका हमें पता रहेगा। तो जब किसी को राइट इंफॉर्मेशन होती है तो उससे गलती नहीं होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, गलती बहुत ही रेयरली होती है, क्योंकि वो सब इन चीजों को जानता है। यंग इंडिविजुअल एडोलसेंट ससेप्टेबल हैं, इसीलिए एसटीडी से, इस वजह से उनको ये इंफॉर्मेशन उनकी क्लास में ही पढ़ाई जाती है और मिथ से बचाया जाता है, मिसकंसेप्शन से बचाया जाता है। डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज इंप्रूव्ड इन पास्ट 50 इयर्स? अगर आपको लगता है 50 साल में हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ी है तो आप मेंशन करो कुछ ऐसे एरियाज इंप्रूवमेंट जिसमें हुई है। तो इसमें आंसर है कि ट्रेमेंडसली बढ़ी है 50 साल में, बिकॉज ये ऐसे एरियाज है, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला है जिसने कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम कर दी है। मतलब बच्चे जब पल रहा होता है उसी वक्त माँ को टीके लगने शुरू हो जाते हैं, मतलब वो वैक्सीनेशन करा रही होती है ताकि बच्चे में वो एंटीबॉडीज के थ्रू चली जाए और डेवलप होते हुए बच्चे को कोई बीमारी ना कैच कर ले, इनफैक्ट बच जाए, मरे ना, जिंदा ही रहे वो, डिलीवरी नॉर्मल हो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए। अदरवाइज जब पहले ये सब इम्यूनाइजेशन नहीं चलता था तब क्या होता था, तब इन्फेंट बहुत मरते थे। फैमिली प्लानिंग के बारे में सबको पता रहे, मोटिवेट कराना है पीपल को स्मॉल फैमिली के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के यूज्ड which has resulted in decrease in the rate of sexually and unwanted pregnancies को रोक दिया है इसने, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉन्डोम्स का प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे। What are suggested reasons for population explosion? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या रीजन है? अब लोग कम मर रहे हैं, डेथ रेट कम हो रही है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है एंड इंक्रीज बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लॉन्जिटिविटी बढ़ गई है, उसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाइड? यस, द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज जस्टिफाइड। ह्यूमन पॉपुलेशन क्योंकि बहुत बढ़ रही है, देयरफॉर पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत जरूरी है, डिमांड है ये आज के टाइम की। Various contraceptive devices being devised to reduce unwanted pregnancy, which help in bringing down the increased birth rate and hence in checking the population explosion. Removal of glands cannot be considered as a contraceptive option. Why? Gland का removal क्यों नहीं contraceptive option है? Because contraceptive devices are used to prevent unwanted pregnancies and to prevent the spreading of STD. There are many methods such as natural, barrier, oral, surgical that prevent unwanted pregnancies. However, the complete removal of gonads cannot be contraceptive option because it will lead to infertility and unavailability of certain hormones that are required for normal functioning and necessary parts. Therefore, only those contraceptive method can be used that are present and chances of fertilization prevent कर देता है जो chances of fertilization. एमिनोसेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन में बैन कर दिया गया है। बैन क्यों जरूरी है? बिकॉज ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट था जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए काम आता था। मदर के यूट्रस और फीटस जो डेवलप हो रहा है उसके थोड़ा बहुत अम्नियोटिक फ्लूइड निकालकर क्रोमोसोम्स को देखा जाता था। This method was developed so as to determine any kind of genetic disorder of fetus. However, unfortunately, ये technique फीमेल चाइल्ड को जब डिटेक्शन होता था तो उसे मार देने के काम आती थी। Thus, to prevent increasing female feticide को बढ़ते हुए फीमेल feticide को रोकने के लिए इसको यूज किया गया एमिनोसेंटेसिस टेक्निक डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। इनफर्टाइल कपल्स के लिए कुछ सजेशंस दो, तो टेस्ट ट्यूब बेबीज उनके लिए सजेशंस हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और एको आउटसाइड फीमेल बॉडी फ्यूज कराना, जायगोट जो प्रोड्यूस होगा उसे ट्रांसफर करना, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में बेबी प्रोड्यूस करते हैं, दिस मेथड तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ओवम को डोनर के ओवम को फेलोपियन ट्यूब में रिसिपेंट के डाल देना, और जो एग नहीं बना पाती है बट हैज उसके पास एबिलिटी है कि वो कंसीव कर सकती है,
and can provide right condition for development of embryo भी बना सकती है. Intracytoplasmic sperm injection, it is the method of injecting sperm directly into the ovum of an or to form an embryo in laboratory. स्पर्म को ओवम में डायरेक्टली डाल दिया जाता है, तो इसे इंट्रासाइटोप्लाज्म के अंदर डाला जा रहा है स्पर्म का इंजेक्शन, तो एम्ब्रियो या लेबोरेटरी में बना के फिर इसे टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह दिया जाता है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक मेथड है जो कि स्पर्म का ट्रांसफर करता है हेल्दी मेल डोनर इनटू द वेजाइना ऑफ यूट्रस ऑफ द रिसिपिएंट फीमेल. इट इज एम्प्लॉयड व्हेन द मेल पार्टनर इज नॉट एबल टू इंसेमिनेट द फीमेल. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तब यूज किया जाता है जब स्पर्म जो है हेल्दी मेल डोनर से ले लिया जाता है और फीमेल पार्टनर के वेजाइना या यूट्रस के थ्रू उसमें डाल दिया जाता है, क्योंकि मेल पार्टनर खुद अनेबल है अपनी फीमेल पार्टनर को इंसेमिनेट करने के, तो डोनर से स्पर्म लेकर फीमेल में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि उनके जो सीमन है उसमें स्पर्म काउंट बहुत लो है. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऐसे मेल्स या ऐसे कपल्स में की जाती है. What are the measures one has to take to prevent from contracting STD? STD का क्या मेजर है, प्रिवेंट करने का क्या मेजर है, कैसे बचा सकते हैं हम STD से अपने आप को? सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. एडोलेसेंट और यंग अडल्ट जो हैं उनको ग्रेटर रिस्क है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि वो सेक्सुअली ऐसे स्टेज में होते हैं एडोलेसेंट में ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उनके लिए नया होता है ये सब चीज़ें, तो इसलिए ग्रेट रिस्क पे होते हैं. हैंस क्रिएटिंग अवेयरनेस, इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है एडोलेसेंट में रिगार्डिंग दिस साइड इफेक्ट्स एंड फ्रॉम इससे बीमारियां भी पकड़ लोगे तो इसलिए एसटीडी कॉन्टैक्ट हो सकती है. द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स सच एज कॉन्डोम व्हाइल इंटरकोर्स कैन प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ डिजीज रोकने फैलने से बचाती हैं कॉन्डोम्स. एंड सेक्स विद अननोन पार्टनर मल्टीपल पार्टनर शुड बी अवॉइडेड, दे हैव सच डिजीजेस. स्पेशलिस्ट शुड कंसल्ट इमीडिएटली, किसी डाउट में आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है. ट्रू फॉल्स दी हूँ मैं, अबॉर्शंस वुड हैपन स्पॉन्टेनियसली आल्सो. तो ये ट्रू है, कई बार अबॉर्शंस हो जाते हैं कि फॉर एग्जांपल यूट्रस में सही जगह इम्प्लांटेशन नहीं हुआ एम्ब्रियो का, ट्यूब में हो गया, फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको प्रॉपर जगह नहीं मिल पाएगी, तो इस वजह से अबॉर्शन हो जाएगा. या फंडस रीजन में हो गया ऊपर की तरफ यूट्रस के, तो अब भी हो सकता है, क्योंकि उसको इंटेस्टाइन की तरफ से प्रेशर आएगा तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा, तो वो अबॉर्ट हो सकता है अपने आप. या कुछ ऐसी एसटीडी मदर को हो गई है, तो मदर के थ्रू इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो बेबी में चली गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अबॉर्शंस हो सकते हैं. इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वायबल ऑफस्प्रिंग एंड इज ऑलवेज ड्यू टू द एब्नॉर्मलिटीज, डिफेक्ट